अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म के पीछे मैं हूं आपका मेज़बान यासर अब्बासी। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो मौजूदा सूरत हाल है। रावलपिंडी में चोरी, डकैती, मंशियात की खरीदो फरोख्त में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। आजकल तो कॉलेज के तलबा भी एक आइस नशा जो कि ख़तरनाक रावलपिंडी के अंदर दाखिल हो चुका है, जो कि 16 साल से लेकर 14 साल तक नाबालिग बच्चे भी ये नशे के आदी हो गए हैं। अपनी तालीम छोड़कर आइस जैसे इस मुज़ी नशे पर लग गए हैं और यहाँ पर आग पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह होने लगा है। इसकी तमाम तर जिम्मेदार इंतजामिया है। आइस का नशा ऐसा नशा है जो कि नफसियाती तौर पर इंसान को पागल कर देता है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है कि हर यूटिलिटी स्टोर शहरी महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, मोटरसाइकिल सवार आते हैं और जो है ना गन पॉइंट पर शहरियों को लूट लिया जाता है। पुलिस थाने एफआईआर की हद तक रहते हैं। इस पर हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एडवोकेट हाई कोर्ट राजा नज़ीर, माहिर कानून। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि राजा नज़ीर साहब बताइएगा कि जो ये रावलपिंडी में सूरत हाल है, डकैती और क्राइम और मंशियात, मतलब काफी खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि क्राइम की जो रेशियो है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि क्राइम की जितनी भी इकसाम है वो इस वक्त बढ़ रही है पिंडी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि पिंडी के हालात भी उसी तरह जिस मुल्क में दीगर रीजन्स में हो रहा है। असल ये है कि पुलिस की परफॉर्मेंस को आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते। पुलिस जो है, पुलिस में बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा रही है। और इस वक्त भी आप देखें कि पुलिस के जो अच्छी भली नफरी है वो इस वक्त जो उनकी पॉलिटिकल जो एलीट है, और एलीट भी ऐसी कि आप यकीन करें कि अंडर मैट्रिक मिनिस्टर और मैट्रिक मिनिस्टर्स के पीछे पढ़े लिखे अफसरान वहां पे मतलब कि उनकी ड्यूटीज पे, उनके स्क्वाड्स पे लगे हुए हैं। तो जब पुलिस के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पुलिस का यूज इस तरह होगा तो फिर जो क्राइम है, चाहे वो डकैती है, चाहे वो नारकोटिक्स है, चाहे दीगर जिस भी कत्लो गारत है, लड़ाई झगड़े, जिस साइड पे भी आप जाए, वो डेफिनेटली वो रेशो बढ़ेगी। और यही वजह है कि वो रेशो बढ़ रही है। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से जो है पुलिस का डिपार्टमेंट तबाह होकर रह चुका है। अच्छा राय साहब, इस पर बात करते हैं कि सीपीओ रावलपिंडी के हवाले से कि सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस जब से तैनात हुए, सीपीओ रावलपिंडी तैनात हुए हैं, उस वक्त से पुलिस में काफी हद तक कंट्रोल भी देखा जा रहा है कि वहां पर काफी सारे क्राइम में जो मुलव्वस अफराद हैं, जराइम पेश अफराद हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, माल मसरूफ का भी बरामद किया जा रहा है। और सीपीओ ने पिछले दिनों एक मीटिंग भी की है, वहां पर इसने अपने तमाम एसएचओ को मदऊ करके कहा है कि कोई भी एसएचओ लापरवाही नहीं करेगा। और इसने नोटिस भी लिया है, बल्कि सस्पेंड भी किए, नौकरी से भी फारिग किए हैं सीपीओ रावलपिंडी। इसी पर इसने सियासी मुदाखलत सीपीओ रावलपिंडी ने भी मतलब नहीं मानी, जिस पर आपको पता है कि कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई है। वज़ीर आला तक लोग गए कि जी सीपीओ रावलपिंडी की तैनाती खत्म की जाए, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, सियासी मुदाखलत नहीं सुन रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखें भाई साहब, बिल्कुल एहसन यूनुस साहब बड़े कॉम्पिटेंट और ईमानदार ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है। और आप देखें कि मैं समझता हूँ कि आप ओवरऑल पंजाब में देखें कि 4-5 आईजीज ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी और मंशा से कि अपनी ख्वाहिशात पे जस्ट अमल कराने के लिए वो चेंज कर चुके। तो जहां पे आईजी पुलिस का ये स्टेटस हो, वहां पे सीपीओ माशाल्लाह वो बहुत कॉम्पिटेंट है, उन्होंने बड़ा काम किया है। लेकिन ऐसे ईमानदार लोगों को जब तक के पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन पुलिस के अंदर मौजूद है, उस वक्त तक मैं
मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है कि पुलिस को जो है उसकी असल परफॉर्मेंस पे लेके आ सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें असल होना ये चाहिए कि पुलिस सबसे पहले तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग अलग करना चाहिए और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो पहलू है वो अलग होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू बेशक गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में हो, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग विंग है वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्ट जुडिशरी के सबऑर्डिनेट हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्ट जो तल्लक है वो जुडिशरी से, क्योंकि यही केसेस इन्वेस्टिगेट होते और बाद में कोर्ट्स में आते। तो ये इंटरलिंक्ड है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अगर ACRs या उसकी प्रमोशन या उसकी ट्रांसफर अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे तो कल कोई भी वाकया होगा तो वो कैसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो सकेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस के अंदर जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म नहीं करेंगे उस वक्त ये चीजें हम फेस करेंगे। और इस गवर्नमेंट ने तो ख्वाब कुछ और दिखाए, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें कि इस गवर्नमेंट ने 4-5 IG चेंज किए। आप सिंध के अंदर देखें कि एक AD ख्वाजा को चेंज करने के लिए इमरान खान साहब जिस तरह के लेक्चर देते थे कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वहां पे तो ये बात थी। और अपने ये 4-5 IGs इन्होंने चेंज किए जस्ट अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए। तो जब इस तरह की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, तो पुलिस कैसे काम करेगी। राय साहब आप तो सिंध की बात कर रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत भी कब्जा माफिया और मंशियात और डकैती की नरगे में है इस टाइम, ठीक है। वफाकी दारुल हुकूमत जिसको इस्लामाबाद कहा जाता है, वहां पर भी IG चेंज किया गया है, वहां पर नए IG तैनात हुए हैं। या रावलपिंडी में आप देखें थाना पीर वदाई के इलाके में पिछले दिनों थाना पीर वदाई के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। नदीम को क्यों किया था कि एक मंशियात फरोश है, उसके भाई के साथ वो केक काट रहा है थाने में बैठकर, ठीक है, जिसकी वजह से उसको CPO ने मुअत्तल कर दी है। मतलब मेरी बात जरा पूरी होने दीजिए। इस टाइम रावलपिंडी जो है, रावलपिंडी के जो इलाके हैं, पीर वदाई हो गया, खास तौर पर रत्ता मराल हो गया, चाह सुल्तान हो गया, वहां पर सुनने में है कि चाह सुल्तान में तो एक मल्ला गगड़ा है, वहां के अंदर तो औरतें भी बैठकर सरेआम बैठकर आइज और मंशियात फरोख्त कर रही हैं। लेकिन वहां के SHO के कार्य खास जाकर SHO जहां वहां से मंथली ले रहे हैं, क्या CPO रावलपिंडी इनके खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक के लोग, अवामी जो लोग हैं, वो बहुत तंग है इस वजह से, क्योंकि उनके जवान बच्चे जो है वो कॉलेजों में पढ़ने के लिए वो अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं कि वो बड़े होकर कोई ऑफिसर बनेंगे। लेकिन यहाँ को जो आइज नशा रावलपिंडी में आ चुका है, वो आइज पी रहे हैं। आइज नशा है, गोलियां हैं, डांस गोलियां हैं, पार्टियां, डांस पार्टियां हो रही हैं। ये कहां से आ रही हैं रावलपिंडी के अंदर? मतलब इतनी ज्यादा मंशियात किधर से आ रही है डिलीवर होकर? अब देखें भाई साहब, बेसिकली ना इस गवर्नमेंट के अंदर बदकिस्मती के साथ मुख्तलिफ माफिया, जिसमें मुंशियात माफिया हो गया, टिम्बर माफिया हो गया, ट्रांसपोर्ट माफिया हो गया, मुख्तलिफ माफियाज आ गए। और वो माफियाज उन्होंने लिबादा ओढ़ लिया है नए पाकिस्तान का। तो इस वजह से ऊपर से जो सपोर्ट है वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो पुलिस बेचारी कैसे परफॉर्म करेगी। और दूसरा ये जो बता रहे हैं जिस तरह की एक्टिविटीज है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे नारकोटिक्स जो एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एंटी नारकोटिक फोर्स, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी भी ड्यूटी है, उनकी बल्कि बेसिक ड्यूटी है। चले पुलिस दिगर क्राइम को भी देखती है, पुलिस की भी बेसिक ये ड्यूटी है, लेकिन नारकोटिक्स एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, एंटी नारकोटिक फोर्स है उसके लिए। तो उसमें समझा ये जाता है कि वो किसी प्रेशर में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये काम है कि वो अपने इंटेलिजेंस यूनिट बनाए, ऐसी जगह देखें कि जहां पे इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हें मॉनिटर करें, रेड करें, ऐसे लोगों को पकड़ें और उन्हें पनिश करवाएं। क्योंकि देखें ये अब जो जिस सीन जहां तक ये पहुंच चुका है, ये दिगर नशा हमारे
डोर स्टेप्स पे आ चुका है। इसमें यूं ना हम ये ना ख्याल करें कि ये किसी मोहल्ले में आ रहा है, ये हमारे डोर स्टेप पे आ चुका है। आइस एक बहुत खतरनाक नशा है। आपको मैं बताऊं कि आइस पे एक कर्नल साहब हैं, उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने MBA किया हुआ है, वो आइस के नशे में लगे हैं। वो उन्होंने अपने भाइयों ने एक दूसरे को मारा, एक भाई को कत्ल कर दिया उसने, वो भी थाना एयरपोर्ट में FIR दर्ज है। वो क्या जी आइस पी रहे थे। अगर मिसाल के तौर पर आइस का एक नशा है, एक बड़ा महंगा नशा है आइस का। बहुत सारे अफसरान भी आइस पी रहे हैं, इस्लामाबाद क्लबों में बैठकर आइस पी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसरान में जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो भी जाकर सरकारी क्लबों में जाकर बैठकर वो आइस पी रहे हैं। जब आइस के पैसे बच्चों के पास नहीं होते हैं तो मोटरसाइकिल 2-2 लेकर डकैतियां करते हैं। जो डकैतियों की मेन वजह है ना, वो आइस है, नशा है। जो नशे के पैसे इनके पास नहीं होते, ये डकैतियां करते हैं, रोकू रास्ते में मतलब लूटते हैं, स्ट्रीट क्राइम करते हैं, वारदातें करते हैं, यूटिलिटी स्टोर लूटते हैं, पैसे होते हैं, फिर ये आइस पीते हैं। आइस का नशा इतना खतरनाक है, इसके इतने साइड इफेक्ट हैं। एक तो ये इंसान को नफ्सियाती मरीज बनाता है, तालीम से दूर आप वालिदैन परेशान है, दूसरी तरफ डकैतियों पर भी लगा देता है। दूसरी तरफ वजीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब जब से बैठे हैं, उन्होंने नाके भी खत्म किए। आपको पता है कि इस्लामाबाद में शेख रशीद साहब ने नाके खत्म करने के बाद आप देखें कितनी डकैती हुई है, मज़ामत में कितने बंदे जाँ बाक हुए हैं, पुलिस एहलकारों को फायर लगे हैं, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। उसमें देखें पुलिस भी काली है, लेकिन लीडरान को भी चाहिए कि वो मतलब आकर अपना नया कोई काम ना करे ना, कि भाई नाके खत्म कर दें। नाके अब खत्म करेंगे तो चेकिंग किस तरह होगी? जी जी बिल्कुल। असल में ना बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो एक जोकर बन के रह गए। वो जस्ट वो डिसीजन ले रहे हैं कि जो पॉपुलर हो, जिससे आवाम के अंदर बल्ले बल्ले हो। अब देखें, बल्ले बल्ले कराने का टाइम नहीं है। आप वज़ीर दाखिला हैं, आपने लॉ को इन्फोर्स करना है। और भाई साहब जो आप बात कर रहे हैं बड़ी ही संगीन है, जिस तरह का आपने बाज फैमिली का आपने बैकग्राउंड बताया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है, मैं समझता हूँ कि एक कंस्पायरेसी है कि इनकी जो जनरेशन है उसको इस तरीके से तबाह करो कि उन्हें नशे के अंदर लगा दो और उस नशे से एडिक्ट करके इस कौम को तबाह करो। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है उनको ये देखना चाहिए कि ये इनके जो लिंक्स है कहाँ पे है, इनके स्पॉन्सर कहाँ पे है, कहाँ से ये आता है, चाहे कितने ही पावरफुल लोग क्यों ना हो। मैं समझता हूँ कि जब तक अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, इसका तदारक करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मिनिस्टर जी जी अच्छा आप बात कर रहे थे, राय साहब पूरी कर लें। जी जी मैं ये कहता हूँ कि इसको अक्रॉस द बोर्ड जाके जब तक इन एक्टिविटीज का, स्पेशली जो नारकोटिक्स से रिलेटेड है, उसको हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये हम अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को तारीख कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे अदारों को, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये कहाँ से इसकी कड़ियां कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ कौन स्पॉन्सर है, कहाँ से ये नशा आता है, किन किन लोगों के हाथों से गुजर के कहाँ तक बच्चों तक पहुंचता है, ये जब तक हमारे इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस एजेंसी के, नारकोटिक्स के इंटेलिजेंस यूनिट इसको मॉनिटर नहीं करेंगे और फिर मॉनिटर करके ऐसे लोगों को ग्रिप में नहीं लेंगे। और जो एडिक्ट लोग हैं वो तो है ही है, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको पकड़ना एक चीज है, लेकिन जो पीछे इसके जो ये सारा खेल खेल रहे हैं, जो बड़े ये एक किस्म के कारोबार उन्होंने बना लिए, उन लोगों को जब तक पकड़ के उनको कैफे करदार तक नहीं पहुंचाएंगे, इस सिलसिले को रोकना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। अच्छा राय साहब, एक चीज और है, एक चीज और का इंकशाफ हुआ है। ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में कई चीजें सामने आती हैं। एक चीज को इंकशाफ हुआ है कि ये जो आइस डीलर हैं, इनमें इनके पीछे सियासी पुष्टपनाही भी है। आइस डीलर हैं जो आइस अब फरोख्त कर रहे हैं रावलपिंडी में। आइस मतलब एक बड़ा खतरनाक नशा, मनशियात हो गया। पाउडर आप छोड़ दें, पाउडर तो लोगों ने खत्म कर दिया। अब ये जो कातिल नशा, जो आइस नशा है, ये कॉलेजों के अंदर तक जा चुका है। रावलपिंडी कॉमर्स कॉलेज देखें, गवर्नमेंट मतलब डिग्री कॉलेज देखें, हशमत कॉलेज देखें, यहाँ कॉलेजों के लड़कों को देखें। अगर आप जब इनका ऑफ टाइम होता है तो ये बाहर आप इनको देखें तो ये इन्होंने कमरे रखे हुए हैं
अपने बिल्डिंग में, वहां पर आइस का नशा करते हैं। बैरिया टाउन फ्लाइट रखे हुए हैं, फ्लाइटों में जाकर आइस डीलर इनको बुलाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, इनको आइस देते हैं और ये नशा करते हैं। क्या उन लोगों को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्या मतलब एक आइस छोटे मोटे मंशियात फरोश को पुलिस गिरफ्तार करके फोर्टी लगाने की हद तक अपनी नुमाइश कर लेती है, लेकिन ये बड़े डीलर है वो कहां पर है? वो आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए हैं? जी भाई साहब, जब तक ये पोस्ट बनाई नहीं खत्म करेंगे उस वक्त तक ये बेचारे छोटे जो एडिक्ट, जो अपनी मर्जी से नहीं, जिनको बना दिया गया है एडिक्ट, इनकी पोस्ट बनाई देखें। जब आपके मिनिस्टर से बरामद शराब हो और कहें कि ये शहद है, तो इस तरह के लोग, और कई आपने मिनिस्टर देखा कि इस गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स पब्लिक के जब ऑफिशियल प्रोग्राम्स में वो आते हैं तो वो नशे की हालत में होते हैं। तो बाकी अब फिर बंदा क्या कह सकता है कि ये पब्लिक इस आवाज को सुन रही है, और मैं कहता हूं कि ये आवाम की ये ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को असेंबलियों से उठा के बाहर फेंके कि जो इस तरह के लोगों की पुष्ट पुनाई करते हैं, वो दरअसल इन लोगों की पुष्ट पुनाई करके हमारी फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। शायद उनका इसमें बिजनेस हो, शायद उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, इनके इंटरेस्ट हो इसके अंदर, लेकिन हमारा जो कौम का है वो नुकसान कर रहे हैं, हमारी नस्ल को, हमारे फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं ये लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा राय साहब, पुलिस के साथ साथ वालिदैन को भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर उनके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वो बच्चे अपने को फॉलो करें, वो कौन सी सोसाइटी में बैठते हैं, कौन सी जगह बैठते हैं, बच्चे उनके क्या करते हैं, क्या बच्चे सिगरेट नोशी कर रहे हैं, बच्चे को मतलब जब वालिदैन पैसे देते हैं या गाड़ियां देती है, छोटे छोटे बच्चों के पास गाड़ियां हैं, वाइस के नशे में जा रहे हैं, फुल डैग लगाए हुए मैंने देखा है। मैं पिछले दिनों मरी गया हूँ, मार रोड पर बच्चों को देखा है, मैंने इतने कम उम्र बच्चों को देखा है कि वो आइस का नशा कर रहे हैं। यकीन करें मैं हैरान रह गया कि आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो गया, क्या होगा, क्या ये तब्दीली सरकार इस पर कंट्रोल कर पाएगी? वालिदैन को भी हम पैगाम देना चाहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की केयर करें, वालिदैन के बच्चे जब घर से बाहर निकले वालिदैन अपने बच्चों के पीछे जाएं, देखें उनके बच्चे कौन सी सोसाइटी में बैठे हैं, बच्चों को अच्छी तरगीब दें, नमाज की तरगीब दें, बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट करें। ये नहीं है कि बच्चों को बाहर निकाल दिया, घर से पैसे हैं जी, करोड़पति हैं हम, बच्चे चलेंगे गाड़ियां लेकर, वो इस्लामाबाद से आइस लेकर आ रहे हैं, आइस के नशे, आंखें उनकी देखें, उनके चेहरे बच्चों के देखें। यकीन करें हमने आइस के नशे के ऐसे ऐसे हमने अफराद देखे हैं जिन्होंने अपने घर में अपनी बेगमात को भी कत्ल कर दिया, अपने भाइयों को भी कत्ल कर दिया। और ऐसे वाकयात रावलपिंडी और इस्लामाबाद और मरी के इलाके में सामने आ चुके हैं। इससे पहले के मजीद खराबी पैदा हो, वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। और इस मसाले आप आईजी पंजाब और हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं राय साहब, कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, पहले तो बिल्कुल आपने दो पहलू है, एक तो गवर्नमेंट का आपने बात की, दूसरा इंडिविजुअल पेरेंट्स की आपने बात की। और मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई पेरेंट्स की ये हैसियत है माशरे के फर्द की, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम नजर रखें। वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, मैं समझता हूँ कि जब तक बच्चा या बच्ची 18 ईयर्स तक बालग होती है उस वक्त तक ही अगर नजर रखें, जो ये वो एज है कि जो बिल्कुल जिस वक्त उन पे नजर रखने की जरूरत होती है, तो ये थोड़ा सा सिर्फ उनकी एक्टिविटीज को, किधर बच्चे आते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, वापस आते हैं, उनके पास क्या है, उनकी पॉकेट मनी क्या है, वो कहाँ पे सर्व कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को अगर मद्देनजर रखें पेरेंट्स, तो मेरे ख्याल में इस चीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जहां तक गवर्नमेंट की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की बेसिक जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे, ऐसी एक्टिविटीज पे, क्राइम से रिलेटेड जो शील्ड प्रोवाइड करना वो स्टेट का काम है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये उनकी पहली जिम्मेदारी है, और ये गवर्नमेंट मुसलसल नाकाम हो रही है इसमें। और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपने जाती मफादात की खातिर आईजीज को, सीपीओज को, डीपीओज को चेंज करवाना, मैं समझता हूँ कि उससे अवॉइड करना किया जा रहा है। अब आप देखें सीपीओ रावलपिंडी एक अच्छी कारकर्दगी कर रहा है सबके सामने, रोजाना की बुनियाद पर वो खुली कचहरी करता है, ठीक है। 12:30 बजे देखें, 1 बजे देखें वो थानों के दौरे कर रहा होता है। हम ये नहीं कहते हैं, हम सीपीओ अगर कोई एक ऑफिसर अच्छा काम
कर रहा है तो उसकी तारीफ करना हमारा हक बनता है। बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा हक बनता है कि एक अगर सीपीओ रावलपिंडी अच्छा काम करेगा उसकी हम तारीफ करें, ठीक है। सीपीओ रावलपिंडी का साथ अवाम भी दे, ठीक है। अगर कोई एसएचओ देखते हैं या कोई डीएसपी देखते हैं या कोई एसपी देखते हैं कि वो गलत पुष्पनाई करता है तो फौरी तौर पर वो सीपीओ के पास लोग जाएं। सीपीओ सुन रहा है, बल्कि सीपीओ को हमें ऐसे सीपीओ की हमें रावलपिंडी में जरूरत है। ये नहीं है कि कोई मतलब पंजाब असेंबली के कोई 8-10 एमपी इकट्ठे होकर वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के पास चले गए, जी सीपीओ को हटाए, हमारी बात नहीं सुन रहा है, जी सीपीओ हमारी बात, हमारे कहने पर कोई एसएचओ नहीं लगा रहा है, हमारे कहने पर ये नहीं कर रहा है, हमारे कहने पर ये नहीं कर रहा है। जो इस बात को हम ये कहें कि भाई सीपीओ की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि एक अच्छा सीपीओ रावलपिंडी में आया है और उसने अच्छे इकदाम किए हैं। पुलिस के हवाले से महकमे पुलिस के लिए भी अच्छे इकदाम किए हैं और अवामी हलकों के लिए भी अच्छे इकदाम किए हैं। लेकिन ये नहीं चाहिए कि जो तब्दीली सरकार के एमएनए और एमपी हैं या जो वजीर है जो सीपीओ के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि भाई सीपीओ को यहाँ से इसकी तैनाती खत्म करके कोई अपनी मर्जी का सीपीओ लगाए। वजीर आप देखें ना, वजीर कानून राजा बिशारत राजा नासिर साहब के हल्के में आप देखें कितनी मंशियात वहां पर फरोख्त हो रही है, कितनी आइज वहां पर फरोख्त हो रही है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस में या पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट में एहसन यूनुस जैसे बहुत सारे अफसरान हैं जो मेरिट पे काम कर रहे हैं और इंतहाई कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको उनकी सपोर्ट के लिए वाकई आवाम को निकलना पड़ेगा, आवाम को उनकी साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि जब आवाम की सपोर्ट उनके साथ होगी तो ऐसे माफियाज या पॉलिटिकल ऐसी एलीट के जो उनको कहीं पे यूज करना चाहती है तो वो इंशाल्लाह नहीं कर सकेंगे। अच्छा राय साहब, दूसरी तरफ चोरी डकैती की बातें तो हम कर चुके हैं, अब आ गया मामला बसंत का। आपने देखा होगा पिछले दिनों इन कातिल डोरू ने एक रोड पर एक बुजुर्ग पड़े हुए, उनका गर्दन कटी हुई है, खून बाहर उनका रोड पर पड़ा हुआ है। पसंद में क्या पुलिस पसंद को कंट्रोल कर पाएगी? पुलिस ने बड़ी मेहनत की, बड़ी गैदरिंग मीटिंगें कर रहे हैं जी पसंद, लेकिन फिर भी पतंगबाजी का बहुत सामान रावलपिंडी में आ चुका है और लोगों ने कहा जी हम पसंद मनाएंगे। इस बारे में हम भी कहना चाहते हैं कि इस पसंद को छोड़े, जहाँ पर ये कातिल डोरे रक्स करेंगी, लोगों की गर्दनों पर डोरे उनको कट करेंगी, लोग जख्मी होंगे, लोग जहाँ बाग भी होंगे, नुकसानात होंगे। इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं रावलपिंडी की आवाम को? देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ कि पतंगबाजी के हवाले से पंजाब पुलिस और रावलपिंडी पुलिस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन इसमें वही बात कि जाती जिम्मेदारी हमें पूरी करनी पड़ेगी कि जब पेरेंट्स अगर अपने तौर पे एहसास करें कि जो मेरा बच्चा छत के ऊपर जो पतंग उड़ा रहा है उसकी डोरी किसी बच्चे का गला काट सकती है, तो देखें कि जब इस तरह की एक्टिविटीज होंगी हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो पुलिस को भी इजी होगा लॉ को इन्फोर्स कराना। तो मैं समझता हूँ कि पतंगबाजी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पुलिस ने। मजीद भी इसमें इंशाल्लाह अगर ऑनेस्ट ऑफिसर्स उसमें अपना रोल अदा करेंगे तो काफी हद तक कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम आप भी जो इंडिविजुअल है, जो फर्द है सोसाइटी का, वो भी इसका एहसास करें और अपनी जिम्मेदारी हम पूरी करें। साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से। आइंदा भी इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में आया करेंगे, हम गुफ्तगू किया करेंगे। इस तरह चाहते हैं नाज़रीन, हम प्रोग्राम में जुर्म के पीछे प्रोग्राम से अपने मेज़बान यासर बासी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे बात होगी, इसी क्राइम के हवाले से आपको बताएंगे। और एक आखिरी मेरा पैगाम है वालिदैन को कि खुदाया वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। जब वो बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आइस के नशे पर लग रहे हैं, बच्चे मंशियात पर लग रहे हैं, मंशियात के आदी हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हो रहे हैं। अपने बच्चों के कॉलेजों तक अपने बच्चों को फॉलो करें कि बच्चे कौन सी महफिल में बैठे हैं। खुदाया बच्चे कौम के मुस्तकबिल हैं और कौम का मुस्तकबिल को हमें संभालना चाहिए ताकि ये बच्चे कल
पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसी वाले से नाजरीन, कल तक के प्रोग्राम के लिए जुर्म के पीछे यासर अब्बासी मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।